भगवान का कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोजर। भक्त के अपराध को भगवान सहन नहीं कर पाते। राम रोष पावक, भगवान के रोष की अग्नि में भगवान से भस्म कर दे। और हम सब अनुभवी हैं, भगवान का हम रोज कितना अपराध करते। 2 मिनट भी भगवान के पास बैठने को हमको फुर्सत नहीं, घंटों अखबार चाट लेंगे। एक अखबार से पेट नहीं भरता, 2-2 3-3 अखबार उसी को लट पलट के चाटेंगे। सवेरे भी उसको, दिन में भी उसको, रात को भी आएंगे उसी को लट पलट के चाटेंगे। सारे के सारे मोबाइल में दिन भर बेकार की बातें देखेंगे, टीवी के साथ चुपके रह जाएंगे। भगवान का दर्शन करने का, अपने घर के ठाकुर जी को प्रणाम करने की फुर्सत हमको नहीं है। इसके बाद भी भगवान दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। अरे जिसको हम नौकर को कुछ देते हैं और वो अगले दिन से नमस्ते न करे, खून जल जाता है, खून बोले अब आना कभी। ये भगवान है। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रसाय न काहो। लेकिन जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सोच रहे। भगवान का घोषणा है कि मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास। मोकु भजे भजू दासन को दास, मोकु भजे भजू मैं उनको दासन को दास। सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में खड़ी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजार। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो, बिन कनखारथ बान। अलख की रखता बनी, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। अरे अपनो पर्ण बिसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। अपनो पर्ण बिसारे भक्त को पूरो पर्ण निभाऊं। साधु याचक बनूं कहे तो, देख तो बिक जाऊं। और का कहूँ कही, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भगवान का विरध है घोषणा, अहम भक्त पराधीन। मैं तो भक्तों का दास हूँ। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाँकूं बैल बनूं गढ़वारो। तू भक्त अपराध करता है, धरती को फटकारा। कल तक रोती थी मेरे भार को हरण करो, और आज तूने कांटे उगा दिए। शर्म नहीं आती? इतना फटकारा ब्रह्मा जी ने। सबने स्थिति बदल दी, सबने स्थिति। भगवान का कोई बड़े से बड़ा अपराध कर दे, भगवान को कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सोजरही। भगवान के क्रोध की आग में भगवान उसे भस्म कर देते। बहुत सुंदर उदाहरण, बड़ा सुंदर दिया। यह महिमा जाने दुर्वासा। अयोध्या के राजा थे अम्बरीश जी, बड़े धर्मात्मा राजा हुए अम्बरीश जी। भगवान के अवतार के बहुत पहले के थे अम्बरीश, बड़े धर्मात्मा थे। तो इन्होंने एक बार निर्जला एकादशी का वो अनुष्ठान किया, यानी
द्वादशी प्रधान, 10वीं को भी निराहार, एकादशी को भी बिल्कुल जल का भी आहार नहीं, और द्वादशी को फिर जल से पारायण कर। बहुत कठोर व्रत है ये, बहुत। तो एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य में ऋषियों की एक बैठक चल रही थी, सभा हो रही थी, सभी ऋषि मुनि सभी देवता उसमें उपस्थित थे। तो कौन कौन धर्मात्मा किस किस कोटि के हैं, ऐसी चर्चा हो रही थी। तो वहाँ बड़ी चर्चा हुई अम्बरीश जी की, कि अम्बरीश जी जैसा धर्मात्मा, नियम पालन करने वाला, तपस्वी इतना पृथ्वी पर कोई नहीं है, और पृथ्वी पर सूर्य का तेज भी उनके भजन के तेज के सामने और फीका दिखाई देता है। उसमें दुर्वासा जी भी बैठे थे, और यहाँ तक कह दिया कि उनके भजन को, व्रत को कोई खंडित भी नहीं कर सकता, इतना कठोर व्रत उनका है। दुर्वासा जी के मन में अहंकार जग गया, ये क्या हो सकता है कि किसी के व्रत को कोई खंडित ही नहीं कर सकता, ऐसा क्या राजा का हो गया। आ गए दुर्वासा जी, आ गए अम्बरीशी के द्वार पर, स्वागत सत्य, आइए ऋषवर, आइए ऋषवर। संयोग से उस दिन एकादशी का ही व्रत था, एकादशी थी। तो कहा आइए, बहुत अच्छे, आज एकादशी का पारण आपके ही साथ करेंगे, आपके ही सानिध्य में करेंगे। तो दुर्वासा जी ने कहा मैं जरा स्नान कर आऊँ तब तक। बोले चले जाइए। अभी स्नान कर, नाटक करने गए थे, स्नान करने गए। इधर महाराज ने स्नान आदि से निवृत्त होकर और पारण की समय आ गया, और दुर्वासा जी आए नहीं, और बिना ब्राह्मण को प्रसाद पावाए राजा कैसे पाएगा, बड़ी मुश्किल। और दुर्वासा जी जानबूझकर नहीं आ रहे थे कि ये देखते हैं कि कैसे भूखा रहता है, कैसे पारायण का पालन करता है। तो ब्राह्मणों से पूछा राजा ने कि आप बताइए ब्रह्मण्य देव क्या करिए, तो बड़ी समस्या हो गई, मेरा समय निकला जा रहा है, व्रत खंडित हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा राजन ऐसा करिए, गंगा जल से पारण कर लीजिए, फिर बाद में ऋषि आएंगे, उनको प्रसाद पवा दीजिए, लेकिन व्रत का खंडन न हो, आप जल का पारण कर लीजिए। तो ब्राह्मणों की आज्ञा से शिरोधार्य कर महाराज ने पारण कर लिया। देर के बाद अम्बरीश ये दुर्वासा आए। दुर्वासा ने राजन तुमने पारण कर लिया, एक ब्राह्मण को बिना भोजन कराए, तो तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। और दुर्वासा ये तो दुर्वासा जी हैं, इतने क्रोध में आ गए कि अपनी जटाओं की एक लठ तोड़ी और उसको कृत्या का वेश दिया, कृत्या बनाया और अभिमन्यु छोड़ दिया दुर्वासा जी को, ये राजा की ओर। भगवान ने ये अम्बरीश जी के राज्य की रक्षा के लिए, चूंकि उस समय भजन पूजन में इतने डूबे हुए थे कि राज्य की देखभाल भी नहीं करते थे, तो भगवान नारायण ने राजा की रक्षा के लिए और राज्य की रक्षा के लिए अपने चक्र सुदर्शन को लगा रखा था कि कोई संकट नहीं आना चाहिए न राजा पर न राज्य पर। तो जैसे ही कृत्या को फेंका राजा की ओर, एकदम भगवान का चक्र सुदर्शन दौड़ा दुर्वासा को भस्म करने के लिए। दुर्वासा भागे, यहाँ जा वहाँ जा, यहाँ जा वहाँ जा, सारे देवलोकों में गए, लेकिन काहू बैठन कहान ओई, राख को सके राम कर द्रोह। किसी ने, जैसी स्थिति इंद्र के लड़के की हुई थी, जब इंद्र के लड़के ने जानकी जी के चरणों में चोंच का प्रहार किया और भगवान ने सीख धनुष सहायक संधाना, जो भगवान की सीख का बाण इसके पीछे सब लोकों में घूमा, ब्रह्मलोक शिवपुर सब लोका, व्याकुल फिरा समत भय शोका, लेकिन काहू बैठन कहान ओही, राख को सके राम कर द्रोही। और यहाँ तो राम के भक्त का द्रोह कर रहे हो ऋषि, और भक्त तो मेरे प्राण हैं, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरी मुकुटमणि। अब ये दौड़ रहे हैं सब देवों में, सब लोकों में गए। ब्रह्मा जी ने फटकार दिया, इंद्र ने भी बात रखी, कोई देवता ने, बोले ऋषि ये तुम्हारी परीक्षा लेने की आदत बहुत खराब है, हमारे बस की बात नहीं है, आप भगवान के पास जाइए। ये भगवान के पास पहुंचे, पछाड़ खाइए, प्रभु आप ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, एक ब्राह्मण आपके चरणों में शीश रखे हुए रो रहा है, प्रणाम कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने ब्राह्मण का अपराध किया है, आपने साधु का अपराध किया है, आपने भक्त का अपराध किया है, आप वही जाइए, वो तो जला देंगे। बोले नहीं, अम्बरीश जी बहुत देव पुरुष हैं, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान सत्कार करते हैं। अंत में दुर्वासा जी को
ऋषि के ये अम्बरीश राजा के चरणों में ही आना पड़ा। एकदम दौड़कर हृदय से लगा लिया, नहीं नहीं ऋषिवर, नहीं नहीं ऋषिवर, ब्राह्मण लोग तो बड़े कोमल हृदय के होते, बड़े दयालु होते हैं, आपने मुझे शिक्षित करने के लिए सब किया होगा। नहीं नहीं भगवान, हे प्रभु आप हमेशा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, आपका विरध है, ये ब्रह्मण्य देव से क्रोध शांत करिए, इनको क्रोध से मुक्त कर दीजिए, संकट से मुक्त कर दीजिए। तब चक्र सुदर्शन शांत हुआ। आज वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लोकहु वेद विदित इतिहास, लोकहु वेद विदित इतिहास, लोकहु वेद विदित इतिहास, लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। समस्त लोग जानते कि दुर्वासा के ऊपर क्या बीती थी। तो भक्त का अपराध भगवान सहन नहीं करते। अम्बरीश जी की तो भगवान ने कैसी सेवा की है। चक्रवर्ती नरेश थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे, और आटा भी अपने हाथ से चक्की चलाकर स्वयं पीसकर भगवान को भोग लगाते थे। तो चाकी पीस रहे थे, गर्मी का समय था, तो पीछे से ठंडी ठंडी हवा के झोंके उनको अनुभव होने लगे। तो पीछे मुड़कर अम्बरीश ने देखा कि पंखा कौन झल रहा, हवा कैसे आ रही है पंख। पीछे देखा तो प्रभु खड़े हुए हैं और पंखा झल रहा है। अम्बरीश ने कहा, प्रभु ये आप क्या करते हैं? बोले, ये मेरा कार्य है। प्रभु ये आपको पंखा चलना हमारा आपको शोभा देता है क्या? तो भगवान ने कहा, आपको चाकी पीसना शोभा देता है क्या? जब आप राजा होकर चाकी पीस सकते हो तो मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, हमारे। तो ऐसे अम्बरीश जी का जो अपराध किया, आज ब्रह्मा जी को वो उदाहरण देना पड़ा है।